राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। इसके बाद वह गंधर्व वरदान पाकर चलते समय राम जी से बोला, हे रघुनंदन, वह जो सामने आश्रम दिखाई दे रहा है उसमें एक सबरी रहती है। वह भक्ति मार्ग में बड़ी निपुण है और उसे तुम्हारे चरणों में बड़ी भक्ति है। सो हे महाराज, तुम उनके पास जाओ, वह तुमसे सीता जी का सब समाचार कहेगी। यह कहकर वह गंधर्व सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठ स्वर्ग को चला गया। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, राम के स्मरण का ऐसा फल है। इधर रामचंद्र जी सिंह व्याघ्र आदि युक्त उस भयंकर वन को छोड़कर धीरे धीरे सबरी के आश्रम को विदा हुए। सबरी लक्ष्मण सहित राम जी को दूर से ही आता देख अंग में फूली न समाई और तुरंत उनको आगे लेने गई। उनके चरणों के सामने गिरकर हर्ष के कारण नेत्रों में आंसू भरकर उनके शुभ आगमन की बड़ाई करने लगी और उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। भक्ति से राम लक्ष्मण आदि के चरणों को भली भांति धोए। चरणामृत को अपने अंग पर छिड़का। अर्घ्य आदि पूजन की सामग्रियों से लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी का 16 उपचार के विधि से पूजन किया। सबरी ने प्रसन्न होकर रामचंद्र के लिए जो अमृत के समान अनोखे स्वाद के बेर इकट्ठे कर रखे थे, भक्तिपूर्वक उन राम जी के अर्पण करे। सुगंधित चंदन और पुष्पों से उनके दोनों चरणों का पूजन किया। फिर अतिथि सत्कार के पीछे जब लक्ष्मण सहित राम जी स्वस्थ होकर बैठे, तब सबरी भक्ति से हाथ जोड़िया कहने लगी, हे रघुश्रेष्ठ, इस आश्रम में मेरे गुरु बहुत हजार वर्ष तक जीते रहे। मैं उनकी सेवा करती रही, परंतु जब वे स्वर्ग को पधार गए, वे चलते से मुझसे कह गए, तो इसी आश्रम में सावधान हो, एकाग्रचित्त से भगवान का ध्यान करती रह। साक्षात सनातन परब्रह्म राक्षसों के मारने के लिए, ऋषियों की रक्षा के लिए दशरथ के पुत्र राम के नाम से प्रकट हुए हैं। वो यहाँ आएंगे। इस समय भगवान चित्रकूट पे निवास कर रहे हैं, इसलिए जब तक वे ना आए तो अपने शरीर की रक्षा करती रह। फिर रामचंद्र जी का दर्शन कर अपने देह को अग्नि में भस्म कर उनके विष्णु पद को चली जाएगी। हे राम, मैंने उसी अनुसार काम किया है। तुम्हारे ही ध्यान में एकाग्रचित्त से तुम्हारे आगमन की राह देखती रही, सो गुरुओं का कहा आज सफल हुआ। हे राम, तुम्हारा दर्शन मेरे गुरुओं तक को नहीं हुआ, फिर मैं तो स्त्री जाति तिस पर भी मूढ़ और हीन जाति में उत्पन्न हुई। हे परमात्मा, मुझे आपका दर्शन हुआ, यह मेरा अहोभाग्य है। तुम्हारे दास के दास का जो दास, उसका जो दास, यूँ 100 तक गिनने में अंत का जो दास, उसके दासी होने का ही मुझे अधिकार नहीं है। फिर साक्षात आपकी दासी कैसे हो सकती हूँ। हे राम, तुम तो मन और वाणी से गोचर हो, न जाने मुझे तुम्हारा दर्शन कैसे हो गया। हे देवेश, मैं तुम्हारा स्तुति करना नहीं जानती, इसलिए आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। श्री राम जी बोले, हे सबरी, पुरुष स्त्री जाति आश्रम ये मेरे भजन में कोई कारण नहीं है, केवल एक भक्ति ही कारण है। पुरुष भले ही यज्ञ दान तप वेद पाठ आदि अन्य कर्म करे, परंतु जो भक्ति से मुख है उनको मेरे दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए हे सबरी, मैं तुमसे थोड़े से मैं भक्ति का साधन कहता हूँ। इसमें संतों की संगति पहला साधन है, मेरी कथा का कहना सुनना दूसरा साधन है, मेरे गुणों का कीर्तन तीसरा साधन है, मेरे स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद आदि का व्याख्यान करना चौथा साधन है, सदा मेरे समान जान कपट छोड़ गुरु की सेवा करना पांचवा साधन है, पुण्य में प्रीति करना, हिंसा चोरी आदि न करना, सत्य बोलना, यम सोच संतोष करना, नित्य मेरे पूजन में लगे रहना, यह छठा साधन है। अंग सहित मेरे मंत्र का जप करना सातवां साधन है। मुझसे भी अधिक मेरे भक्तों का सत्कार करना, सब प्राणियों में मेरी सी बुद्धि रखना, संसार के भोगों से विरक्त होना, मन आदि इंद्रियों को वश में रखना, यह आठवां साधन है। और भामिनी तत्वमस्य आदि वाक्यों से मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा विचार करना मेरा नवा भक्ति साधन है। इस प्रकार मेरी 9 प्रकार की भक्ति है। इसका साधन जो कोई करता है वह हे सुंदर लक्षणी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे पशु पक्षी आदि त्रियग योनि हो, उसकी मेरी सुंदर भक्ति प्राप्त होती है। शुद्ध प्रेम ही भक्ति का लक्षण है। फिर भक्ति के बाद मेरे स्वरूप का ज्ञान होता है। मेरे साक्षात्कार होने से इसी जन्म में मुक्ति होती है। इसलिए निश्चय करके भक्ति ही मोक्ष का कारण है।
जिसको पहले साधन सत्संग होता है उसको कर्म कर्म से सब साधन होते हैं। पहले प्रेम लक्षण भक्ति होती है, उससे फिर मुक्ति होती है। क्योंकि तूने मेरी भक्ति की है, मैं आकर तुझे अपना दर्शन दिया। अब इस मेरे दर्शन से मुक्ति होगी। अब तो मेरी कमल नैनी सुंदरी प्यारी सीता का कुछ पता जानती है तो बता दे। सबरी कही, हे देव, तुम सब जानते हो क्योंकि सब विश्व के रचने वाले हो। फिर भी हे प्रभु, तुम साधारण लोगों की भांति मुझसे पूछते हो। इसलिए मैं कहती हूँ, जहाँ इस समय सीता जी विराजमान है, देखो सीता जी को रावण हर ले गया है और इस समय वह लंका में है। हे राम, यहाँ से पास ही एक पपा सरोवर है, उसके पास एक ऋष्य मुख भारी पर्वत है। उस पर्वत पर अपने भाई वाली के भय से अत्यंत भयभीत हो सदा 4 मंत्रियों सहित बड़ा भारी पराक्रमी सुग्रीव नाम बंदरों का राजा रहता है। हे प्रभु, ऋषि के शाप से बाली नहीं आ सकता, इसलिए तुम वहाँ जाओ और उस सुग्रीव से मित्रता करो, वह तुम्हारा सब काम सिद्ध कर देगा। हे रघुनंदन, मैं तुम्हारे सामने चिता में बैठ भस्म होती हूँ। हे राजा धीराज, हे भगवान, तब तक तुम 2 घड़ी ठहर जाओ, जब तक मैं अपने शरीर को भस्म करके तुम्हारे विष्णु स्वरूप परम पद को जाऊँ। इस प्रकार राम जी से प्रार्थना कर सबरी अग्नि में जा बैठी और क्षण भर में अविद्या से उत्पन्न हुए अपने सब बंधन नाश करके राम जी की कृपा से दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुए। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, जगत के स्वामी भक्तवत्सल रामचंद्र जी के प्रसन्न होने पर कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। नीच कुल में जन्म लेकर भी सबरी तक मुक्त हो गई। फिर ब्राह्मण जो सब में मुख्य पवित्र और राम जी के उपासक है, वे मुक्ति न पावे तो क्या कहना है। भगवान की भक्ति मुक्ति है, इसमें कुछ संदेह नहीं। इसलिए हे लोगों, भगवान रामचंद्र की भक्ति मुक्ति को देने वाली है। हे पंडितों, तुम कामधेनु के समान सब कामनाओं के देने वाले भगवान के चरण कमलों का प्रीति से सेवन करो। अज्ञान विशेष से नाना प्रकार के जो बहुत से मंत्र आदि की जपा जपी है, उसे दूर से त्याग महादेव जी के हृदय प्रकाशमान ऐसे श्याम सुंदर रामचंद्र जी का निरंतर भजन करो। इति आगरा निवासी पंडित रामेश्वर भट्टकृत रसाला टीका सहित अध्यात्म रामायण के आरण्य कांड का 10वां सर्ग समाप्त हुआ। शुभम। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण हिंदी टीका सहित आरण्य कांडम समाप्तम। राधे कृष्णा राधे।